यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य 8वां अध्याय। और जब उसने 7वीं मोहर खोली तो स्वर्ग में आधे घड़ी तक सन्नाटा छा गया। बड़ी भीड़ में कई बार खामोशी एक भयंकर बात हो सकती है। आप जानते हैं कि 15 सेकंड की खामोशी क्या होती है? वह खामोशी बहुत बड़ी मालूम देती है। वह एक भयंकर बात होती है और स्वर्ग में बड़ी भीड़ गाते हुए और आराधना करते हुए और वह सब कुछ जो वहां हो रहा है उसको देखते हुए अचानक खामोश हो जाती है। जब 7वीं मोहर खुलती है, ये बड़ा भयंकर समय। अब 7वीं मोहर में से 7 दंड की तुरियां निकली। हमारे देश के उत्सवों में रॉकेटों की बड़ी चमक के विस्फोट होते हैं और उसके बाद धुआं निकलता है। जब बड़ा धमाका कम होने लगता है तो फिर एक और चमक होती है। ऐसा ही कुछ यहाँ है। 7वीं मोहर खुली और धुआं हुआ और अब अगले 7 दंडों की श्रृंखला आरंभ होती है। 7वीं मोहर में से 7 तुरहियां निकलती है। जब आप 7वीं तुरही पर पहुंचते हैं तो परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरे जो विपत्तियों को पूरा करते हैं निकले। तो स्वर्ग में ये आधे घंटे की खामोशी इस दंड की दूसरी श्रृंखला से पहले होती है। दूसरी आयत में मैंने 7 स्वर्गदूतों को परमेश्वर के सामने खड़े देखा और उनको 7 तुरहियां दी गईं। अब हम जानते हैं कि करूब परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं। वे 4 हैं और उनमें शैतान भी एक था। स्वर्गदूतों के सृष्टि क्रम में वे सबसे उच्च दिखाई देते हैं। इनमें से 2 मुख्य हैं जिनके विषय में बाइबल कहती है कि इनमें से एक का नाम मिखाइल और दूसरे का नाम जिब्राइल है। उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पिता जकरिया को बताया कि मैं जिब्राइल हूं जो परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा रहता हूं। 7 स्वर्गदूत हैं जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं, जिनको परमेश्वर भिन्न कार्यों के लिए भेजता है। कुछ अपोक्रिफा पुस्तकों में जैसे हनोक और तोबेक में रफाएल को भी 7 स्वर्गदूतों में से एक बताया गया है। यहाँ 7 स्वर्गदूत हैं जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं और उनको 7 तुरहियां दी गई। तीसरी आयत, फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लेकर आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ उस सुनहरी वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। मेरा विश्वास है कि यह दूसरा स्वर्गदूत यीशु मसीह है और हम उसको स्वर्ग में उसके मध्यस्थता के कार्य में एक महायाजक के रूप में देखते हैं। आपको याद होगा कि प्राचीन काल में महायाजक लोगों के लिए बलिदान चढ़ाते थे और वे मंदिर के भीतर प्रतिदिन जाकर लोबान के धूपदान लेते थे और वेदी पर से कोयले लेकर चढ़ाते थे और धूप का धुआं वेदी पर उठता था जो दया की वेदी कहलाती थी। ये परम पवित्र स्थान के बाहर थी। वे प्रतिदिन वहां जाकर धूप को चढ़ाते थे। यह पृथ्वी का तंबू स्वर्ग का नमूना था। तो फिर हम स्वर्ग के दृश्य को देखते हैं जिसका तंबू नमूना था, परंतु हम इस स्वर्गदूत को देखते हैं जो मैं सोचता हूं यीशु है, जो काफी धूपदान में चढ़ा रहा है और सभी पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं को सोने की वेदी पर चढ़ा रहा है जो सिंहासन के सामने है, जिसका नमूना तंबू में दया की वेदी था। चौथी आयत में, और उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के पास पहुंच गया। तो यहाँ फिर पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं जो धूप द्वारा परमेश्वर के सामने हैं। हमने इसको 5वें अध्याय में होते हुए देखा था जब मेमने ने आकर पुस्तक उसके दाहिने हाथ से ली जो सिंहासन पर बैठा था। प्राचीन ने सोने के ये कटोरे सुगंध से भरे हुए लिए जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं और उनको परमेश्वर के सिंहासन के सामने चढ़ाया। तब कलीसिया चिल्ला उठी, मेमना इस पुस्तक को लेने के योग्य है। परंतु हमारी प्रार्थनाओं को कई बार परमेश्वर के सामने मीठी सुगंध कहा गया है, जो सुगंध परमेश्वर की ओर उठती है। यहाँ फिर पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं सिंहासन के सामने धूप के रूप में पहुंचाई जा रही हैं। ये शायद उन आत्माओं की प्रार्थना है जो 5वें अध्याय में वेदी के नीचे थीं और कहती हैं, और कितनी देर प्रभु, तू हमारे लहू का पलटा न लेगा। अब क्योंकि परमेश्वर कई श्रृंखलाओं से दंड उंडेलने वाला है, पवित्र लोगों की ये प्रार्थनाएं जो परमेश्वर से मांग करती हैं कि उनके लहू का बदला पृथ्वी के उन लोगों से लिया जाए जिन्होंने उन्हें मारा है। ये संभव है कि ये प्रार्थनाएं हैं जो इस समय चढ़ाई जा रही हैं। तो सिंहासन के पास सुनहली वेदी पर पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं। 5वीं आयत में लिखा है, और स्वर्गदूत ने धूप दान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी, और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूईडोल होने लगा। और वे 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 तुरहियां थी फूंकने को तैयार हुए, और हम एक बड़ा प्रदर्शन बिजली, गर्जन व भूईडोल को पाते हैं
जो 7 तुरहियों के फूके जाने से पहले हुआ। 7वीं आयत में पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाली गई, और पृथ्वी की 1/3 जल गई और पेड़ों की 1/3 जल गई और सब हरी घास भी जल गई। हमारे सौर मंडल में एक बड़ी उल्का का क्षेत्र है जो बहुत से वैज्ञानिकों व खगोल शास्त्रियों के लिए बड़ी चिंता का विषय है। टक्सन एरिजोना नाम की जगह के बाहर उन्होंने दूरबीन लगाई है। दरअसल वो दूरबीनों का एक समूह है जो कीट नाम के पर्वत पर है। उनकी खोज का एक उद्देश्य है उल्काओं के चार्ट बनाना, देखना व खोज करना कि पृथ्वी को उनसे कोई खतरा तो नहीं। अभी तक लगभग 2000 उल्काएं पहचानी गई हैं जिनके मार्ग चक्र पृथ्वी से टकराने की संभावना रखते हैं। और भी उल्काएं हैं जिनके रास्ते उन्हें पृथ्वी के साथ टकराने की ओर ला सकते हैं। वैज्ञानिक इन्हें रोकने के तरीके खोज रहे हैं। यदि उन उल्काओं के मार्ग एकदम पृथ्वी की ओर हो तो कैसे रक्षा की जा सकती है। वे एक अंतरिक्ष यान भेज रहे हैं ताकि उल्का के मार्ग को बदल दें कि यह पृथ्वी से न टकराए, क्योंकि 1 किलोमीटर की उल्का पृथ्वी को ऐसी हानि पहुंचा सकती है जो परमाणु बम से भी नहीं हो सकती। हम जानते हैं कि पृथ्वी अपने ध्रुवीय धुरी से सरक गई है। हम जानते हैं कि उत्तरी ध्रुव का ये उत्तरी भाग आर्कटिक सर्कल सदा से आर्कटिक सर्कल न था। वो बर्फ जमा हुआ और सुनसान स्थान नहीं था। वो सदा बर्फ से ढका न था, क्योंकि वहां बर्फ में स्तनपायी जीव जमे हुए अवस्था में सुरक्षित मिले हैं। बर्फ में जमे इन जीवों के पेट में गर्म क्षेत्रों की वनस्पति भी पाई गई है। बहुत से वैज्ञानिकों का विचार है कि ध्रुवीय धुरी ने स्थान बदला और यह पृथ्वी पर उल्का के टकराने से हुआ होगा। एक उल्का है जिसे हैली पुच्छल तारा कहते हैं। उसकी पूंछ झाड़ू के समान है जिसे अंतरिक्ष का कूड़ा कहा जाता है, परंतु ये उल्काएं हैं। हर अगस्त में एक सुंदर स्वर्गीय प्रदर्शन होता है, लगभग 20 या 21 अगस्त को, जब हैली पुच्छल तारे अंतरिक्ष से होकर गुजरते हैं। कई रात मैंने बाहर रुककर इस वर्षा को देखा है। यह सचमुच एक रोमांचकारी अनुभव होगा। इस बार हैली पुच्छल तारा हमें दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इसका चक्कर सूर्य के पीछे की ओर से होगा। हमें थोड़ी सी पूंछ दिखाई देगी जब वो हमसे दूर जाएगा, और तब सूर्य हैली पुच्छल तारे के बहुत से मलबे को खींच लेगा। यह बलशाली उल्काओं का क्षेत्र जुपिटर ग्रह के निकट होगा। कई बार वे अपने क्षेत्र से बाहर निकल जाते हैं और पृथ्वी से टकराने की ओर चल देते हैं, और उसी का अध्ययन हो रहा है, और वैज्ञानिकों के लिए यह काफी रुचिकर है। हमने सुना है कि यीशु ने कहा कि तारे इस प्रकार गिरेंगे जैसे अंजीर के वृक्ष के कच्चे फल। दूसरे शब्दों में, ये कुछ उल्काई वर्षा उसके मुकाबले कुछ नहीं जो महाक्लेश के दौरान होने वाले हैं। और जो ये सब हो रहा है उसमें से कुछ शायद उल्का से टकराने जैसा मालूम पड़ता है, तो पहले स्वर्गदूत की तुरही के फूंकने पर लोहू मिले ओले वो आग पृथ्वी पर गिरे। याद रखें, उस समय पृथ्वी पर 3.5 वर्ष का अकाल होगा और सारे वृक्ष सूखे होंगे, और इस अग्नि वर्षा के कारण घास व वृक्ष जल जाएंगे और 1/3 जलकर धुआं बन जाएंगे। 8वीं आयत, दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और मानो एक बड़ा पर्वत, और ये तो सचमुच एक उल्का लगता है, आग से जलता हुआ एक पर्वत समुद्र में गिरा। सौभाग्य, यदि सूखी भूमि पर वह टकराती तो शायद एक और ध्रुवीय परिवर्तन हो जाता, परंतु आग का यह बड़ा पर्वत, एक बड़ी उल्का समुद्र में गिरी और आगे, और समुद्र का 1/3 लहू बन गया। ये शायद उस वस्तु का विस्फोट होगा, धूल बन जाना जिससे समुद्र का रंग बदलकर लहू के समान लाल हो जाएगा, उस लाल ज्वार भाटा के समान जिसे हम सामान्यतः देखते हैं, और उसका परिणाम भी लाल ज्वार भाटा जैसा होगा जिससे मछलियां मर जाएंगी। 9वीं आयत, और समुद्र के 1/3 प्राणी मर जाएंगे और 1/3 जहाज नाश हो जाएंगे। शायद जहाज उस टकराव से बनी लहर के कारण नाश हो जाएंगे, और सागर जो संभवतः भूमध्य सागर होगा, समुद्र का 1/3 दंड की दूसरी तुरही से नाश हो जाएगा। 10वीं आयत, तीसरे स्वर्गदूत ने अपने तुरही फूंकी और बड़ा तारा जो मशाल की नाई जलता था स्वर्ग से टूटा और नदियों की 1/3 पर और पानी के सोतों पर आ पड़ा, और उस तारे का नाम नागदोना कहलाता है। इस शब्द के भिन्न अनुवाद हुए हैं। यह एक कड़वा जहर हो सकता है। 11वीं आयत, और 1/3 पानी नागदोना का सा कड़वा हो गया, और बहुत से प्राणी मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए। और चौथे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी, और सूर्य की 1/3 और चांद की 1/3
और तारों की 1/3 पर आपत्ति आई, यहाँ तक कि उनका 1/3 अंग अंधेरा हो गया और दिन की 1/3 में उजाला न रहा और वैसे ही रात में भी। तो यह संभव है कि इसमें यदि ये सचमुच उल्का वर्षा होगी तो जब ये उल्काएं हमारे वातावरण में आएंगी और बिखर जाएंगी तो धूल में बदल जाएंगी। अत्यधिक भारी वर्षा उनकी हो सकती है जिससे वातावरण में बहुत धूल हो जाएगी जो सूर्य की रोशनी को भी रोक देगी। जब माउंट हेलेना नामक ज्वालामुखी फटी तो दोपहर के समय भी अंधेरा हो गया, क्योंकि वह बिखर कर धूल बन गई और आकाश को अंधेरा कर दिया। तो एक भारी किस्म की उल्का वर्षा यदि वह आंधी से अंजीर के वृक्ष से कच्चे फल गिरने के समान हुई और धूल में बदल गई तो कुछ समय के लिए वातावरण में उसका मलबा सूर्य को अंधेरा कर देगा। तब सूर्य का 1/3 भाग ही चमकेगा। और जब मैंने फिर देखा तो आकाश के बीच में एक उकाब को उड़ते और ऊंचे शब्द से कहते सुना कि उन 3 स्वर्गदूतों की तुरही के शब्दों के कारण जिनको फूंकना भी बाकी है, पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय हाय। अब वो शब्द जो स्वर्गदूत के लिए यूनानी में इस्तेमाल किया जाता है वो है एंजेलोस, जो दूत है, परंतु यहाँ पर आयतोस है जिसका अनुवाद उकाब है। उकाब स्वर्ग के मध्य उड़ रहा है। आपको याद होगा कि करूब उनमें से एक का मुख उकाब के समान था। तो यह स्वर्गदूत व उकाब दोनों हो सकता है या एक करूब। निश्चय ही वो उकाब तो है नहीं जैसा हम उकाब को जानते हैं, वे बोल नहीं सकती है। यह आकाश में उड़ते हुए पृथ्वी के सब वासियों को सावधान करता है। तो वह बेशक पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है और कहता है हाय 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 पृथ्वी के लोगों पर उन शेष तुरहियों के फूके जाने के कारण, उस स्वर्गदूतों की वाणी जो अभी फूकी जाने वाली है। दूसरे शब्दों में, अभी तो आपने कुछ देखा ही नहीं। 4 स्वर्गदूत तुरही फूंक चुके हैं और हानिकारक प्रभाव हुए, परंतु जो उसके बाद होने वाला है वो और भी भयानक है। पृथ्वी के निवासियों के लिए हाय। मेरे पास एक तोता था जिसको मैंने हाय 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 बोलना सिखाया। उसे मैंने काफी समय तक मेरे कार्यालय में रखा, जब तक कि मेरा सचिव पूर्णतः थक न गया और जब मैं छुट्टी पर गया तो उसने उस तोते को बाहर किसी को दे दिया। जब मैं लौटा तो वो वहां नहीं था। वो बोलता था हाय 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 पापियों। वो अच्छा पक्षी था।